जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो इस चैप्टर में हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो इस साधारण ब्याज को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जो हम सीखते आ रहे हैं। एक नए तरीके से सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि इस तरीके से सीखने के बाद हमें ऐसे दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। तो देखो, साधारण ब्याज का आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। लेकिन मैं ये आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे और इस फॉर्मूले को बिना याद किए हम कैसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी इस यही फॉर्मूले से वैसे करने का क्या तरीका है, आप यहाँ से दर भी निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो, वो सब कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधारण ब्याज क्या है। ब्याज दो तरह की होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, सीआई, और इसे बोलते हैं एसआई। इनमें अंतर क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ पहले। साधारण ब्याज क्या है, जो मूलधन है उस पर साधारण ब्याज लगेगी और उस ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है कि 5,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले और कुछ चीजें हम सीखते हैं। देखो, 10% वार्षिक ये दर है, रेट क्या है, 10% वार्षिक। मैंने लिखा है ये दर, रेट को बोलते हैं दर। मैंने लिखा है कि रेट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% वार्षिक है। इसका मतलब क्या है, इससे ही ये फॉर्मूला बना है। इसका मतलब ये है 10% वार्षिक दर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए पे हमें 10 रुपए, और वार्षिक मतलब 1 साल के लिए होता है, ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 10 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर मैं कहूं कि अगर 200 रुपए है और उस पर वार्षिक दर 10 है और 1 वर्ष के लिए, वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए, तब ब्याज कितना होगा। तो आप बता सकते हो कि 100 पे 10 रुपए मिले 1 साल के लिए, क्योंकि दर का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पे 10 रुपए मिलना। ये वार्षिक दर 10% है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पे 10 रुपए मिलना। अब 200 रुपए है और वार्षिक दर 10% ही है, तो 200 पे कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपए। ये 20 रुपए बने कैसे, इस 10 में 2 से गुणा करने पर। अब मैं कहूं 500 रुपए पे कितने मिलेंगे, 10% से 10, और 1 साल के लिए 500 पे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ा था, 5 का गुणा। 5 का गुणा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये 500 है और हमें ये 100 से डिवाइड करने होते हैं, तभी तो 5 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गई दर, ये हो गया समय, और ये हो गया मूलधन जो 500 है, और बटे 100, तो बराबर हो गए 50। इससे ये काटे तब ये 5 आए, ऐसे ये 5 आ रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी मूलधन दिया हो उसे 100 से डिवाइड कर दो, यानी ये ऐसे देसी भाषा में सोच के देखो कि ये 500 रुपए है, तो 500 रुपए में 100 के कितने नोट बनेंगे, 5। तो वो 5 नोटों का गुणा दर और समय में कर दोगे, वही साधारण ब्याज हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये है, मैं 5,000 रुपए है और 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 3 वर्ष बोल रहा है तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। 3 वर्ष बोल रहा है तो कितने का कर देंगे, 3 का। 1 वर्ष के लिए 10%, 3 के लिए 3 का गुणा कर देंगे। अब बताओ, ये 5,000 के 100 के कितने नोट बनेंगे,
तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 50 हो गए। तो 50 दिए 150 और 150 का गुणा 10 में करेंगे तो आएंगे 1500। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मूलधन जो दिया है उसे हम क्या करेंगे, नोटों में कन्वर्ट कर देंगे, 100 के नोटों में, यानी 100 से भाग दे देंगे। और जो जितना जैसे रेट है 10%, जितने वर्ष के लिए दिया है उसका गुणा कर देते हैं, उतने वर्ष के लिए जितने नोट हैं उनका भी गुणा कर देंगे, वही क्या आ जाती है, साधारण ब्याज। तो अब हम ये फॉर्मूला लेके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये चीज लेके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि 6500 पे ब्याज है 5% और 3 वर्ष के लिए, तो 3 का गुणा हो गया, कितनी होगी, तो देखो ये 100 के लिए है, 5% 3 वर्ष के लिए 100 रुपए पे, लेकिन 100 नहीं, हमारे पास 6500 है, तो इनके 100 के बनाएंगे, तो 100 से भाग दे देंगे, तो कितने बन जाएंगे 65। तो 5 दिए 15, 15 पंजे 75 हासिल 7, और 15 छिक्के 90 और 7 97, 975 हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूले में नहीं रखना है, बस जितने रुपए दिए हैं उनको 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड क्यों कर दो, कि उसके 100 के नोट बन गए। अब 100 के, इसका मतलब ये है 5% का मतलब एक 100 के नोट पे 5 रुपए मिल रहे हैं 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितने मिलेंगे 15 रुपए, तो 65 नोटों के कितने हो जाएंगे 15 का उसमें गुणा कर दो, बस सीधा सा। किसी का भी ब्याज हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल देसी तरीका है और ये कहीं भी अप्लाई होगा। अब देखो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कह रहा है किसी धन पर लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि धन 4 वर्ष के लिए 6/2/3 की वार्षिक दर से दिया गया हो, तब मूलधन व साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो हमें नहीं पता है कि मूलधन कितना है, मूलधन मान लो पी, हमें नहीं पता है तो पी मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, मूलधन से जो ब्याज है वो 4400 रुपये कम है, ये 4400 रुपये कम, ये ब्याज हो गई। और ब्याज निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कि जो दर है, दर ये दी है 6/2/3, तो इसे बदलेंगे 36 18 2 20/3, ये परसेंटेज में। अब इसका क्या, इसे ये बन गई 20/3, तो ये हो गया 20/3, कितने वर्षों के लिए है 4 वर्षों के लिए। और मूलधन कितना है पी, और इस पी को हम नोटों में भी बदलेंगे तो कितने से करना पड़ेगा 100 से, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसे लेके हल कर लेंगे, देखो 20 से ये 5 बार, तो ये हो गया पी माइनस 4400, और ऊपर बचे 4p, और नीचे हो गए 5 दिए 15। अब इसका 15 का इधर गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा होगा, और लेके आके सोल्व कर लेंगे। ये तो एक बड़ा तरीका हो गया। अब मैं बताता हूं आपको एक शॉर्ट तरीका, बिल्कुल शॉर्ट। जैसे ये है 6 सही इतने % है, इसे भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो इसे बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिख लेते हैं। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिख लेते हैं। तो मैंने इसके बटे 100 लिख लिए, इससे ये कट गया 5 बार, तो ये आया 1/15। ये दर है, क्या है, दर है। दर को पहले क्या करते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं। अब ये भिन्न से हमें पता क्या चला, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मूलधन 15 रुपए है तो उस पर ब्याज 1 साल का 1 रुपया होगा। कोई मूलधन, ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज। मूलधन 15 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 1 रुपये, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए है, तो हमें इसमें कर दे 4 से गुणा, तो ये बन गए 4। तो हमारा मूलधन 15 रुपए था और ब्याज कितनी है 4, तो मूलधन से ब्याज कितनी कम है 11, कितनी कम है 11। वो कह रहा है 11 नहीं 4400 रुपये कम है, तो 11 चौके 44, यानी 400 बार कट गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू आई 400। अब वो पूछ क्या रहा है मूलधन वो साधारण ब्याज बताओ, तो मूलधन 15 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू है 400, तो कितने हो गए 6000 रुपये। ब्याज पूछे तो ब्याज कितनी यूनिट है 4, और एक यूनिट की वैल्यू है 400, तो कितनी हो गई 1600, ये ब्याज हो गई। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से इसमें कुछ नहीं है, बस आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर है
उसे भिन्न में बदल दिया। अब भिन्न में बदलने के बाद उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 15 रुपए तो 1 रुपये ब्याज है। भिन्न में बदलने के बाद इसका मतलब ये है कि 15 रुपए पे 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 15 रुपए पे 1 रुपया ब्याज हो गया 1 साल का। ये वार्षिक दर है, तो 15 रुपए पे 1 साल का ब्याज हो गया 1 रुपया। वो कह रहा 4 वर्ष के लिए तो 4 रुपए हो गए। तो अगर हमारे पास मूलधन 15 था तो ब्याज 4 रुपये है। ऐसे सोचो, मूलधन 15 रुपए ही है और ब्याज 4 रुपये, तो मूलधन से ब्याज कितने कम है? 11 रुपए। जो कि वो कह रहा है मूलधन से ब्याज 4400 रुपये कम है। मूलधन से ब्याज कितनी है? 4400। तो 11 कितने के बराबर है? 4400 के। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ? 400 के। तो अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे कि 15 यूनिट हमारा कितना था? मूलधन तो 4 का गुणा 6000, ब्याज कितनी थी? 4 यूनिट, 4 का गुणा 1600। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे, और ऐसे ही आगे के वीडियो में मैं सवाल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं।